नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव की योजना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर। देश भर के करोड़ों किसान इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून में आएगी या फिर जुलाई में। अगर आप भी इस योजना से जुड़े लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 23वीं किस्त कब जारी होगी, किन किसानों को इसका पैसा मिलेगा, किन जरूरी कामों को आपको पूरा करना अनिवार्य है और अगर आपने यह काम नहीं किया है तो आपकी जो आखिरी किस्त है, आपकी जो किस्त अटक भी सकती है या फिर अटकी हुई जो किस्त है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किसानों को 3 किस्तों में मिलती है। हर किस्त में 2,000 सीधे आपके खातों में, किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और सरकार यह पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजते हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। अब बात करते हैं 23वीं किस्त की, जिसका इंतजार इस समय देश भर के करोड़ों किसान बेसब्री से कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव गांव तक एक ही चर्चा है कि आखिर पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून में आएगी या फिर किसानों को जुलाई तक इसका इंतजार करना होगा। अगर हम पीएम किसान योजना के पिछले विकास को देखते हैं तो सरकार हर 4 महीने में के अंतराल में यह जो किस्त है वो जारी कर देती है। उदाहरण के लिए 22वीं किस्त मार्च महीने में जारी की गई थी और ऐसे में 4 महीने का समय जून में पूरा हुआ है और इसी आधार पर माना जा रहा है कि सरकार जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले पैटर्न को अगर देखें तो यही संभावना फिलहाल जताई जा रही कि किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 की अगली किस्त भेजी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जान लेना इम्पोर्टेंट है, सरकार केवल उन्हीं किसानों को लाभ देना चाहती है जो योजना की जो सभी जरूरतें हैं, जो शर्त है उनको पूरा करते हैं। अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। सबसे पहला जरूरी काम है आपका ई-केवाईसी करवाना। सरकार ने साफ कहा है कि पीएम किसान योजना से जुड़े हर लाभार्थी को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो तुरंत इसे पूरा कर ले। आप पीएम किसान योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए भी ई-केवाईसी खुद से कर सकते हैं या फिर अपने जो नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां जाकर आप कम करवा सकते हैं। दूसरा जरूरी काम है भू सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन का, और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो योजना का लाभ आप वास्तविक में ले रहे हैं वो पात्र किसान है या नहीं है। इसलिए किसानों की जमीन का सत्यापन करवाना अति आवश्यक है। अगर आपका भू सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपकी किस्त यहाँ पर अटक सकती है। इसलिए अपने संबंधित कृषि विभाग या राजस्व विभाग या सीएससी सेंटर में जाकर आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो जल्द से जल्द आप पूरा कर सकते हैं। तीसरी बेहद जरूरी है आधार लिंकिंग का। जी हाँ दोस्तों, आपके आधार कार्ड में बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है ताकि आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो सके। इसलिए बैंक जाकर आप तुरंत अपने खाते को डीबीटी करवाइए या फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपका बैंक खाता आपको डीबीटी करके देंगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई किसान यह सोचते हैं कि आवेदन करने के बाद उन्हें अपना जो पैसा है वो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार समय समय पर डाटा वेरिफिकेशन करती रहती है ताकि कोई भी किसी भी गलत इंसान के खाते में पैसा न चला जाए। अगर किसी किसान की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका जो डाटा है या फिर उसका जो किस्त है वो रोका जा सकता है। यानी कि जो 23वीं किस्त जारी होता है वो किसान अपना नाम लाभार्थी सूची में आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट में आपको जाना होगा। बेनिफिशियरी लिस्ट आपके बेनिफिशियरी स्टेटस वाले विकल्प पर आप क्लिक कर सकते हैं। वहां अपना मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड नंबर या आधार नंबर के जरिए आप वहां से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जो समस्याएं हैं दोस्तों उसको आप यहाँ से आप देखकर अपना जो वेरिफिकेशन है या लैंड सीडिंग या फिर आधार लिंकिंग जो भी समस्या है उसको आप करवा सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन किसानों के बैंक खाते बंद है या निष्क्रिय है, बैंक डिटेल गलत है, उन्हें भी किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित की जाए कि आपका जो बैंक खाता है वो चल रहा है, उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो चल रहे हैं, आपका बैंक खाता में पैसा आ जाएगा। पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या
साबित हो रहा है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं दोस्तों आपको ही सॉल्व करना होगा। सीएससी सेंटर के माध्यम से आप करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो तहसील किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में सीधे आ जाए तो अभी से अपनी जो समस्याएं हैं वो उसको आप सॉल्व करवा लें। यानी कि ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसे काम यह बिल्कुल लंबित न रखें। फिलहाल उम्मीद है यह जानकारी आपको पीएम किसान योजना की तहसील किस्त जून के आखिरी दिनों या फिर जुलाई की शुरुआत में जारी हो सकती है। हालांकि अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। जैसे कि सरकार की ओर से कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए गांव की योजना यूट्यूब। ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी योजना, ऑनलाइन फॉर्म और सरकारी योजना की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गांव की योजना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। यदि आपके में कोई समस्या है तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि उस समस्या को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना ताकि सभी किसानों तक यह वीडियो पहुंचे और उनको अपना जो हक की जो पैसा है वो मिल सके। चलिए इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं।